सैफ अली खान केस में पिक्चर अभी बाकी है। जी हाँ, ये पिक्चर खत्म नहीं हुई है। तो शुरुआत इसी से सैफ हमले से जुड़ी बड़ी खबर के साथ सैफ अली खान ने पहली बार अपने ऊपर हुए हमले और हमलावर को लेकर बयान दिया है। सैफ बांद्रा पुलिस को हमले की पूरी कहानी सैफ अली खान ने बताई है। टीवी 9 के पास सैफ अली खान का वो पूरा बयान है। सैफ ने बताया कि 16 जनवरी की रात को वो 11वीं मंजिल पर करीना कपूर के साथ अपने कमरे में थे। तो सैफ अली खान ने बताया कि जब वो अपने कमरे में थे, शोर सुना, अचानक से बाहर से शोर आ रहा था। मैं 12वीं मंजिल पर बेटे के कमरे में पहुंचा। आरोपी को पकड़ने के दौरान हमलावर ने चाकुओं से हमला कर दिया। तो ये सैफ अली खान का स्टेटमेंट है पुलिस के सामने कि उन्होंने बताया कि उस रात क्या हुआ। सैफ ने पुलिस को क्या क्या बताया, अब आपको और थोड़ा डिटेल में बताते हैं। 16 जनवरी की रात 11वीं मंजिल पर करीना के साथ वो थे। नर्स एलियामा की आवाज सुनकर जहांगीर के कमरे में गए, जो उनके बेटे हैं। जहांगीर के कमरे में एक अजनबी शख्स को उन्होंने देखा। नर्स एलियामा भी कमरे में थी और जहांगीर रो रहा था। हमलावर ने जब चाकू मारा तो मैं घायल हो गया। किसी तरह खुद को छुड़ाकर हमलावर को धक्का दिया। पीठ, गर्दन और दूसरी जगहों पर कई बार चाकू से हमलावर ने मेरे पर हमला किया। ये सैफ अली खान ने स्टेटमेंट दिया है मुंबई पुलिस को। और टीवी 9 के पास सैफ से पुलिस के सवालों की लिस्ट मौजूद है। क्या सीसीटीवी में दिखने वाला शख्स ही हमलावर है, ये सवाल भी पूछा गया। हमले की जानकारी आपने किसको किसको दी जब आप पर हमला हुआ? हॉस्पिटल जाते वक्त आपके साथ कौन कौन थे? घर के मेन डोर की चाबी किसके पास रहती है? तो ये कुछ बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं जो कि मुंबई पुलिस की तरफ से पूछे गए और ये सवालों की जो लिस्ट है टीवी 9 के पास है। सैफ से पुलिस के सवाल एक्सक्लूसिवली आपको अब हम बताने जा रहे हैं। वो सवाल क्या क्या थे जो पूछे गए। क्या सीसीटीवी में दिखने वाला शख्स ही हमलावर है? बहुत मेन सवाल, बहुत बड़ा सवाल। हमने जिसे गिरफ्तार किया, यानी पुलिस ने जिसे गिरफ्तार किया है, हमले की रात क्या वही था? क्या उसी ने ही आप पर हमला किया? हमले के दौरान हमलावर से बातचीत क्या हुई सैफ अली खान की? इसके अलावा क्या हमलावर को इससे पहले आपने कभी देखा है? आसपास घटना के समय घर में कौन कौन थे? ये सवाल पूछा गया। क्या आपको हमलावर की शक्ल याद है? सैफ अली खान को याद है कि किसने हमला किया? हमलावर मेन डोर से आया या दूसरे रास्ते से आया, ये भी पता लगाने की कोशिश की। हमले के बाद किसको फोन करके आपने जानकारी दी कि हमला हुआ है मेरे पर? अस्पताल जाते समय कौन कौन आपके साथ मौजूद था? ये 9वां सवाल। और 10वां सवाल, ये मेन डोर की चाबी किस किस के पास रहती है? तो देखिए, ये कई ऐसे सवाल हैं जो वाकई जानने की कोशिश की है पुलिस ने। 11वां सवाल, क्या घर से कोई महंगी चीज गायब मिली है क्या? इसके अलावा 12वां सवाल, क्या किसी स्टाफ या बाहरी शख्स पर कोई शक है आपको? क्या घर या जो दरवाजे हैं इस पर सीसीटीवी इंस्टॉल आपने क्यों नहीं किया? सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत अहम सवाल है। हमले के दौरान घर का मेन डोर खुला तो नहीं था, ये भी सवाल किया। क्या कोई ऐसा आदमी है जो पहली दूसरी बार आया हो आपके यहाँ पर? क्या कोई ऐसा कोई आदमी है या ऐसा कोई शख्स है, अनजान शख्स, जो आया हो, आपने से कभी पहले देखा हो? और सैफ अली खान की मेडिकल रिपोर्ट भी आई है जिसमें नया खुलासा हुआ है। मेडिकल रिपोर्ट में सैफ को 5 गहरे जख्म हैं जो बताया गया है। मेडिकल रिपोर्ट में सैफ को पीठ पर बाईं तरफ चोट और बाईं कलाई, गर्दन पर दाहिनी तरफ चोट है, दाएं कंधे और दाहिनी कोहनी पर चोटें हैं। अस्पताल में आपको बता दें कि जो एडमिशन का समय बताया जा रहा है वो सुबह 4:11 पर एडमिशन का समय बताया जा रहा है। तो मेडिकल रिपोर्ट से बड़ा खुलासा हुआ है। अब देखिए, वो मेडिकल रिपोर्ट टीवी 9 के पास मौजूद है। ये हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये मेडिकल रिपोर्ट, ये है वो मेडिकल रिपोर्ट जो कि है। इसमें देखिए, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस बांद्रा पुलिस स्टेशन, ये लोकेशन बताई गई है, 16 तारीख बताई गई है, कितने बजे एडमिशन, 4:11 पर सुबह। और अननोन पर्सन के बारे में बताया गया। हमलावर कौन था? अननोन पर्सन है। एक बार और थोड़ा डिटेल में आपको बताते हैं कि देखिए, नेक पर गहरा निशान है, ये बताया गया है इस मेडिकल रिपोर्ट में। एज बताई गई है 54 साल। और इसमें कितने बजे एडमिशन हुआ, हॉस्पिटल में कितने बजे एडमिशन हुआ, ये बताया है। इसके अलावा
आपको हम बताते हैं कि अस्पताल कौन लेकर आया, अफसर जैदी लेके आए। ये लिखा है अफसर जैदी, उनके दोस्त हैं। और हमले का जो वक्त है, हमले का जो वक्त बता रहे हैं वो 2:30 बजे बताया जा रहा है। ये देखिए, ये 2:30 बजे लिखा है। और हमलावर कौन, इसमें ये जो पूरी रिपोर्ट है आपको दिखा रहे हैं, इसमें अजनबी शख्स का जिक्र किया गया है हमलावर में, ये आप देख सकते हैं। और एक कहाँ हुआ हमला, सैफ के घर, होम इन बांद्रा, ये दिखाया जा रहा है। जो सदगुरु अपार्टमेंट है वहीं पर ही सैफ अली खान का घर है। अब मेडिकल रिपोर्ट से बड़ा खुलासा हुआ है। हमले के 5 दिन में सैफ अली खान फिट जो है वो कैसे हो गए, ये सवाल पूछा जा रहा है कि हमले के 5 दिन बाद ही सैफ अली खान फिट होते हुए दिख रहे हैं और इस तरह हाथ हिलाते हुए जब बाहर आए हॉस्पिटल से, इतने बड़े ऑपरेशन के बाद फिट कैसे हो गए, ये एक और सवाल उठता है मेडिकल रिपोर्ट के खुलासे से कि जब इतने गहरे जख्म थे तो अचानक से फिट कैसे हो गए। कंधे गर्दन पर बड़े जख्म हैं, गहरे जख्म हैं, और हाथ उठाकर अभिवादन फिर वो कैसे करते हुए दिख रहे हैं, ये भी एक अहम सवाल है जो बार बार पूछा जा रहा है। अगला सवाल ये कि रात 2:30 बजे जब उन पर हमला हुआ तो फिर एडमिशन का समय, अस्पताल में एंट्री का समय, जो एडमिशन का समय 4:11 कैसे हो गया, यानी ये तब तक सैफ अली खान कहाँ थे, क्या कर रहे थे। अफसर जैदी को लेकर सैफ के बयान और जो मेडिकल रिपोर्ट है इसमें फ़र्क क्यों नज़र आ रहा है, ये भी बहुत एक अहम सवाल है। तो सैफ की जो मेडिकल रिपोर्ट है उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं उनके समय को लेकर, अस्पताल में एडमिशन को लेकर और जब हमला हुआ था उस पर, लेकिन सस्पेंस बढ़ गया है। मेडिकल रिपोर्ट को लेकर सस्पेंस जो है वो बढ़ गया है। सैफ अली खान ने दरअसल ये कहा कि कर्मचारी के साथ ऑटो से वो अस्पताल पहुंचा। ये देखिए, सैफ ने ही कहा ये कि कर्मचारी के साथ ऑटो से अस्पताल पहुंचा, बाकायदा ऑटो ड्राइवर का थैंक यू कहा गया। लेकिन रिपोर्ट में लिखा गया है कि अफसर जैदी 4:11 पर अस्पताल लेकर आए उनके दोस्त। तो फिर ऑटो वाले से जब वो आए और उतने दरमियान वो क्या कर रहे थे, बड़ा सवाल है। ये फ़र्क है उनके और जो घटना हुई है। अब रिपोर्ट में लिखा गया कि शरीर पर 5 जगहों पर गहरे जख्म हैं, 5 जगहों पर, और बहुत गहरे जख्म हैं। लेकिन बड़ी बात ये, सस्पेंस ये है कि 16 जनवरी को जब हमला हुआ तो 21 जनवरी को डिस्चार्ज भी हो गए। तो इतना जल्दी डिस्चार्ज हो गए, इतना जल्दी चोट ठीक हो गई, ये सवाल खड़े करता है। तीसरी बड़ी बात, रीढ़ की हड्डी के पास 2.5 इंच चाकू का हिस्सा टूटा हुआ मिला। इतना, और जो फर्क है कि इतने बड़े ऑपरेशन के बाद इतने फिट कैसे हो गए, ये कई लोग सवाल पूछ रहे हैं। और इसके अलावा चौथी बड़ी बात, गर्दन के पास 10 से 15 सेंटीमीटर का गहरा जख्म है, लेकिन डिस्चार्ज होते ही हाथ उठाकर अभिवादन करते हुए भी सैफ अली खान दिखाई दे रहे हैं। तो पिक्चर अभी बाकी है, कई सवाल अभी बाकी है, और कई सवालों में फर्क भी, जो दावे हैं और सवाल है, फर्क भी नजर आ रहा है।